नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी दुर्गा माता से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरी विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोज में बच्चियों को हलवा पूरी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग माता रानी को हलवा पूरी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराने के साथ कन्याओं को भेंट देते हैं। कन्याओं को नवरात्रि में उपहार देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्र में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती है। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को क्या उपहार देने चाहिए जिससे माँ दुर्गा अधिक प्रसन्न होती है। नंबर 1, लाल वस्त्र। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ के पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 2, फल। नवरात्र में कन्या भोज कराने में कन्या को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी को प्रिय फल और नारियल यानी कि श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन में हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। नंबर 4, जलेबी। बच्चों को जलेबियाँ बहुत ही पसंद होती है और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहे तो आधे घंटे के अंदर घर में ही जलेबी बना सकते हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी भी खिला सकते हैं। नंबर 5, खीर।
घर पर कोई भी पूजा हो या त्यौहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को खीर भी बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। नंबर 6, बर्फ़ी। मिठाई प्रेमी की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है। यह त्यौहार पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगे। नंबर 7, मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 8, श्रृंगार सामग्री। नवरात्र में कन्या भोज के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 9, चावल और जीरा। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदा के समय उनको खोइछा दिया जाता है। इस खोइछा में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 10, सिक्के। नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर भंडार भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। नंबर 1, कन्या पूजन में एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। नंबर 2, सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उन्हें साफ सुथरी जगह पर बिठाएं। नंबर 3, इसके बाद उनकी कलाइयाँ पर मौली बांधें। सभी कन्याओं को तिलक लगाएं। नंबर 4, इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूड़ी का प्रसाद तैयार करें। नंबर 5, बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट दें। उनके पैर छुएं और उन्हें खुशी खुशी विदा करें। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। नंबर 2, 2 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, 3 साल की कन्याओं को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। नंबर 4, धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना
बेहद शुभ होता है। नंबर 5, 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, 6 साल की कन्याओं को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 7, 7 साल की कन्याओं को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। नंबर 8, 8 साल की कन्या को शांभवी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। नंबर 9, 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन से शत्रुओं पर विजय मिलती है। नंबर 10, 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पहले वीडियो को देख सकें। अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।